हेलो गाइस, कैसे हैं आप। आज बनाते हैं ड्राई फ्रूट लड्डू, सर्दियों की सौगात। चलिए, मैंने ये 250 ग्राम घी लिया जिसमें मैं ये सारे ड्राई फ्रूट बिल्कुल धीमी आंच पे मैं इसे फ्राई करूँगी। इसमें काजू, अखरोट, बादाम, इन तीनों को मैं 5 से 6 मिनट बिल्कुल धीमी आंच पे ही मैं इसे फ्राई करूँगी। ये जले ना ऊपर से, तेज़ आंच में बिल्कुल नहीं करना है। इसे बिल्कुल धीमी आंच पे ही हम चलाते रहेंगे और हम इसे अब निकाल लेंगे। ये मैंने 5-6 मिनट तक अच्छे से धीमी आंच पे मैंने इसे फ्राई किया। इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे, ठंडा होने के लिए रखेंगे। उसी घी में मैं फिर गोंद को फ्राई कर लूँगी। ये भी सिम गैस पे ही फ्राई करने हैं, अच्छे से फूल जाएंगे देखो। और इन्हें भी मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी गोंद को फ्राई करके। और इसी घी में मैं अब डाल दूँगी मखाने। वो घी ज़्यादा बचा था, वो मैंने कटोरी में थोड़ा निकाल लिया क्योंकि मैं बाद में डालूँगी। और ये मखाने भी अच्छे से फ्राई हो गए, बड़े ही क्रिस्पी हो गए ये फ्राई होके। अब जो कढ़ाई में घी बचा हुआ था उसमें मैंने एक कटोरी आटा लिया है और उस जो बचा हुआ घी था वो मैंने वापस उसी आटे में डाल दिया। आटा भून रहा है, जब तक मैं थोड़ा जायफल क्रश कर लूँगी। ये सर्दी में बहुत हेल्दी होता है। ये शरीर को गर्म रखता है, कमर दर्द जो भी है, घुटने दर्द, उन सब में आसान रहता है। और ये मैंने सौंठ पाउडर बनाया था घर में, उसे भी मैंने पीस लिया है, इसे भी मैं डालूँगी। और मैंने लिए है वाइट पेपर, इलायची, उसे मैंने चीनी के साथ पीस लिया। अब ये देखो, आटा मैंने 7-8 मिनट तक धीमी आंच पे मैंने इसे फ्राई किया। उसी में मैंने कसा हुआ नारियल डाला और ये खसखस डाली, क्योंकि घी भी आटा भी गर्म है अभी भुना हुआ, तो उसी की हीट में ये भी पक जाएंगे। अब मैं गैस कर दूंगी बंद और इसमें अब मैं डालूंगी पम्पकिन सीड। ये भी इसी की गर्माहट से रोस्ट हो जाएंगे क्योंकि ये बहुत गर्म है। इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। और अब ये मैंने तीनों चारों चीज़ें डाल दी, सौंठ और दखनी मिर्च और वो जायफल पाउडर, इन तीनों को डाल के मैं अच्छे से मिला लूँगी इन सबको। और मैं अब किसी बॉल में इसे मैं पलट लूँगी। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे भी मैं अब निकाल दूँगी। अब घी में मैं कढ़ाई में मैंने अब घी डाला है 200 ग्राम, और उसमें मैंने ये गुड़ मेल्ट होने के लिए रख दिया था। आसानी हो जाती है क्योंकि सर्दी में ये पिघलता नहीं है, बहुत ही हार्ड हो जाता है, तो कटिंग नहीं होती चाकू से। फिर मैंने ये ड्राई फ्रूट सारे मिक्सी में क्रश कर लिए। बहुत ज़्यादा पाउडर करना नहीं है, हल्का दरदरा ही रखना है ये। इसे भी मैं पीस पीस के बड़े बॉल में निकालती रहूँगी। और इसके बाद अब मैं इसके अंदर मखाने और वो जो गोंद था, इसे भी मैं जो फ्राई की हुई सब चीज़ें मैं पीस लूँगी थोड़ा थोड़ा करके। ये मैंने बड़े बाउल में निकाल लिए सभी पीसी हुई चीज़ें। और जो मैंने आटा और नारियल जो मैंने भून के रखा था वो भी मैं इसी में मिक्स कर दूँगी। इसे सारा एक बड़े बर्तन में निकाल लेंगे। ये भी मुझे छोटा ही लग रहा है बर्तन, जबकि मैंने ये बहुत बड़ा लिया हुआ है। और इसमें मैंने इलायची और पिसी हुई चीनी, क्योंकि इलायची पिसती नहीं है तो चीनी, थोड़ी चीनी के साथ मैंने उसे पीस लिया था। अब इसे भी मैं अच्छे से मिला लूँगी। और ये देखो, चाशनी मेरी पक गई है गुड़ की। अब इसमें मैं ये सारा मिक्सचर डाल दिया और इसे हम अच्छे से मिलाएंगे। इसे ऊपर नीचे खूब अच्छे से मिला लेंगे। गैस को कर दिया मैंने बंद
और अब इस मिक्सचर को भी हम थोड़ा ठंडा कर लेंगे। ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, वरना ये फिर लड्डू बनाने में आसानी नहीं होती। इसे हल्का गर्म ही रखना है, जिससे कि लड्डू हमारे परफेक्ट बन जाएंगे। ये मैं अब हल्का ठंडा हो गया था, तो अब मैं ये लड्डू बना रही हूँ। ना बड़े और ना ही छोटे, बहुत ही बढ़िया देखो बन के तैयार हुए हैं। ये मेरे थोड़े से सामान में ये बहुत सारे लड्डू, मेरे कम से कम ये 2.5 किलो लड्डू मेरे तैयार हो गए। खाने में बहुत ही टेस्टी, ज़रूर